नेपाल और भारत से और जो भारत से जो 9 राज्य सर बहुत बहुत प्रणाम। अरे रुक 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 मैं ये जो समस्या जम्मू कश्मीर में है या को लेकर ये 3 दिन का हिमालयन एक्शन स्कूल देहरादून। नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली। आज मैं दून विश्वविद्यालय जा रखा हूँ और यहाँ पर एक ऐसी कार्यशाला चल रही है जो 3 दिन तक चलेगी। कार्यशाला यानी कि जो हिमालय में सतत विकास की बात की जा रही है, हिमालय में जो संकट पैदा हो रहे हैं, हिमालय में जो आपदाएं आ रही है और हिमालय का जो पूरा पर्यावरण बिगड़ रखा है, उस तमाम मुद्दों को लेकर के लगभग 9 राज्यों के लोग इकट्ठे हो रखे हैं। भारत देश के हिमालय राज्यों के लोगों ने यह तय किया कि सतत विकास और अस्थायी विकास को हम कैसे संतुलन बनाएं। पर्यावरण के जो संकट है सामने पे दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरण के संकट किसने पैदा किया, पर्यावरण के सवाल कौन उठा रहे हैं और पर्यावरण संतुलन के लिए कैसे कदम उठाए जाने चाहिए। तो एक्शन एड जैसी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था ने इस पहल को आगे बढ़ाया है। सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को संतुलन बना करके इस कार्य को आगे करना होगा। कार्यशाला में यह भी तय किया गया कि हिमालय रीजन में जो भी विकास की योजनाएं होंगी, उन विकास की योजनाओं के लिए सरकार और समाज मिल कर के कार्य योजना बनाएं। हिमालय को देखते हुए हिमालय के अंदर विकास की योजनाएं बननी चाहिए, ना कि मैदानी क्षेत्रों को देखकर हिमालय राज्यों में विकास की योजना बने। तो हिमालय का जो सिनेरियो है, हिमालय के जो हालात हैं, हिमालय बहुत नाजुक है, उन्हीं को देखते हुए विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाए। ऐसे तमाम सवाल उठाए गए हैं। 9 राज्यों के लोगों ने अपने क्षेत्र की अपनी समस्याएं खड़ी की है। टूरिस्ट को लेकर के सवाल उठाए गए हैं और टूरिस्ट यहाँ आना चाहिए। टूरिस्ट स्वरोजगार का जरिया है और सड़कें बननी चाहिए। सड़कें भी एक दूसरे तक पहुँचने का जरिया है। सड़कें विकास का एक मॉडल है, लेकिन कैसे सड़कें बननी चाहिए उससे बातचीत की गई है। टूरिस्ट को डेवलप करने के लिए क्या क्या होने चाहिए उस पर बातचीत की गई है। 5 सितारा टूरिस्ट को किनारे कर देना चाहिए। 5 सितारा टूरिस्ट हिमालय के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हिमालय में हिमालय के पर्यावरण के जैसे, हिमालय के जैसे शांत जैसे टूरिस्ट जैसी योजनाएं बननी चाहिए। हिमालय में पानी, पेड़ और पर्यावरण का संतुलन होना चाहिए। तमाम सवाल उठाए गए हैं और इन सवालों को देखते हुए हिमालय राज्यों से आए डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता, रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स और प्रोफेसर, विषय विशेषज्ञ, तमाम प्रकार के लोगों ने इन सारे मुद्दों पे गहन किया है। हिमालयन एक्शन स्कूल है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग सरकार के प्रतिनिधि, समाज स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, सोशल फील्ड में जो काम करने वाले, फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो, एंड देन पॉलिसी मेकर्स का एक कलेक्टिव है जो बेसिकली हिमालयन स्टेट्स में जो आज की तारीख में जो हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं और उसका क्या निराकरण हो सकता है एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए, उसको लेके ये 3 दिन का हिमालयन एक्शन स्कूल देहरादून में दून यूनिवर्सिटी के साथ प्लान किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों के, लगभग 9 राज्यों के, हिमालयन स्टेट्स के और उसमें नेपाल के प्रतिनिधि भी हैं। तो हिमालयन स्टेट्स में जो लोग, ख़ास तौर से जो गरीब समुदाय हैं, चाहे वो वन गुज्जर कम्युनिटीज़ हैं, दलित का समुदाय है या फिर जो दूसरे और समुदाय हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, महिलाएं हैं, उनके ऊपर जो प्रभाव ये जलवायु परिवर्तन की वजह से या जो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं पिछले कुछ सालों में, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है और उसके तो ये 3 दिवसीय कार्यशाला में हम लोग ये 3 दिन में लोगों के अनुभव तो रख ही रहे हैं, साथ साथ जो साझा कर रहे हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको भी साझा कर रहे हैं। तो प्रयास ये है कि हम लोग एक साझा प्रयास निकालें। इसको इसीलिए हमने नाम दिया है हिमालय एक्शन स्कूल के नाम से, कि केवल चिंतन ही ना हो, केवल विचार मंथन ही ना हो, पर एक रास्ता निकले, पाथवेज टू रास्ते, मतलब पाथवेज निकले, रास्ते निकले कि मिल के ज़मीनी स्तर पे, सोच के स्तर पे, सामूहिक स्तर पे हिमालय का भविष्य और हिमपूज है। तो केवल जो आपदा आती है, केवल जो समस्याएं आती हैं, केवल जो तहस नहस हो रहा है, केवल जो पहाड़ गिर रहे हैं, केवल जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसकी ही चर्चा ना हो, तो उसके निष्कर्ष क्या निकालें और आगे का रास्ता मिल के कैसे तय करें। और ये जो पूरे देश के जो हिमालयी राज्य हैं उससे यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उसमें से कई सारे जो है संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, कई सारे रिसर्चर हैं, कई सारे जो है राजनीतिक लोग भी इसके भीतर मौजूद हैं। और इन सबको यहाँ पर इकट्ठा करने का उद्देश्य ये है कि जो हिमालय के भीतर जो समस्याएं दिखाई दे रही हैं
वो किसी एक राज्य की समस्याएं नहीं है, बल्कि पूरे एक हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न इलाकों से यहाँ बहुत सारे पर्यावरण से जुड़े हुए लोग, इंटेलेक्चुअल्स, बौद्धिक फील्ड से पत्रकार लोग यहाँ आए हैं। तो ये जानने समझने कि हिमालय को व्यापक तौर पर उसकी तमाम समस्याओं को, उसके तमाम इश्यूज़ को जानने समझने के लिए आए। और अभी तो देख कर के लग रहा है कि भाई जो समस्या जम्मू कश्मीर में है या लद्दाख में है या मेघालय में हमने अभी सुना या सिक्किम में सुना, दार्जिलिंग में सुना, तो वही विकास का ढांचा यहाँ भी खड़ा हो रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये दिक्कतें तो हम लोग गिना रहे हैं, चाहे हमारे जंगलों की आग हो, चाहे जल विद्युत परियोजनाओं के कारण होने वाली विस्थापन के सवाल हों, या सड़क बनने के चौड़ीकरण के कारण होने वाली, या रेलवे लाइन के कारण होने वाली, या सुरंगों के कारण होने वाली समस्याएं हैं, वो तो है। लेकिन असल सवाल ये है कि इनसे बाहर निकलने का, इनसे पार पाने का क्या तरीका हो, तो इस पर विचार विमर्श है। तो हम लोगों ने जो अभी मैंने वहाँ बात रखी, तो हमने कहा कि एक मॉडल हमारा है, यानी कि जोशीमठ का हमारा मॉडल है कि जिसमें हमने कहा कि लड़ करके, सड़क पर लड़ करके ही आप चीज़ों को कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो सवाल है, पर्यावरण के सवाल हैं या जंगल के सवाल है, पानी का सवाल है, ये सवाल जो है जब तक हमारी राजनीति का एजेंडा नहीं बनते, यानी कि वोट का एजेंडा नहीं बनते, जब तक सरकारों को चुनने और बदलने का सवाल, ये सवाल नहीं बनते, तब तक हम इसमें बहुत आगे नहीं जाते। और क्योंकि जो है हमारी राजनीति या हमारे जो नेता हैं, उनको इन सवालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बेसिकली कोशिश यहाँ पे यही की जा रही है कि जो भी हमारे कॉमन इश्यूज़ हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हों, पर्यावरण के हों, आपदाओं के हों, हमारी आजीविका से जुड़े हुए हों, हमारे महिलाओं के मुद्दे हों, इन सब को हम लोग कैसे एक प्लेटफॉर्म पे ला करके हम लोग का ये प्लान है कि जो आज यहाँ पर तमाम करीबन नेपाल और भारत से और जो भारत से जो 9 राज्य के लोग आए हैं, जो हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, जो पर्यावरणवादी है, रिसर्चर है, जितने प्रोफेसर है और जो पर्यावरण के विषय पर काम करता है, क्लाइमेट चेंज जो इतना हमारे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में इतनी आपदाएं आ रही है और जलवायु परिवर्तन इतना दिख रहा है, तो तमाम जो नुकसान हो रहा है, अगर ख़ास तौर से मुख्य तौर से जो हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उसको लेकर आज हम लोग का एक रणनीति बन रही है यहाँ पर। हिमालय एक्शन स्कूल के इस कार्यकारिणी में सभी को निवेदन उनकी ओर से गया, पूरे हिमालय स्कूल की तरफ से। बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो समस्या मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ादायक लगती है वो ये है कि जितने भी हमारे प्रदेश के सोशल एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट लोग हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं, जितना भी शोध करते हैं, पीड़ा व्यक्त करते हैं अपने क्षेत्र के लिए और जो हिमालय के लिए, जलवायु के लिए, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि 2027 चुनाव बड़ा नज़दीक है। हम सभी लोग बाहर से कितनी भी निंदा करें, कितना भी शोर शा, कितनी भी नाराज़गी दिखाएं, जब तक हम अंदर नहीं हैं, कड़ी की जो रूट्स हैं, है ना, हमको समझ नहीं आ पाएगा कि दिक्कत कर कौन रहा है। हम सब अगले 3 दिन तक यह गहन होगा और जो ये संस्तुतियाँ आएगी, इन संस्तुतियों को लोग अब अपनी सरकारों को देंगे। तो आने वाले दिनों में ये लगता है कि हिमालय की तरफ सरकार और सामाजिक कार्यकर्ता और समाज का ध्यान जा रहा है, इसलिए हिमालय के लोग हिमालय के बारे में चिंता कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसे किसी और विषय को लेकर के आपके साथ साझा करूँगा। नमस्कार।